चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट हमारे पूरे भारतवर्ष में, और सिर्फ भारतवर्ष में नहीं तो पूरी दुनिया में प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। ये ज़िला जंगल के नाम से, ताड़ोबा के नाम से, शेरों के नाम, बाघों के नाम से प्रचलित है। मगर दूसरी ओर यहाँ जितनी भी 33 कोल माइंस है यहाँ पे, और 700 के करीब इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे चंद्रपुर में हैं। तो पिछले 10 साल से यानी 2009 से चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित एरिया माना जाता है। यहाँ पर 4 MIDCs हैं, और चारों MIDCs में यहाँ का जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा है। यहाँ जल प्रदूषण ये भी सबसे ज़्यादा है। तो 2010 में जब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम यहाँ पे आई थी और उन्होंने सर्वे करके यहाँ से यहाँ पे जब गए, तो चंद्रपुर ये जो एरिया है तो पूरे देश में तीसरे क्रमांक पे था। बाद में 1 साल के बाद वो दूसरे क्रमांक पे आया, और बाद में चौथे क्रमांक पे आया। तो इस तरह से पूरे देश में चंद्रपुर शहर का नाम प्रदूषित जिला करके हुआ है। इसका कारण भी था कि यहाँ इंडस्ट्रीज़ की संख्या जो है सबसे ज़्यादा है, और इंडस्ट्री की संख्या ज़्यादा है ये इशू नहीं था। दूसरा इशू था कि यहाँ जो पर्यावरण प्रदूषण कम करने के लिए जो यंत्रणाएं लगाई जानी थी वो नहीं लगाई जाई थी। तो इसलिए सबसे पहले 2010 में सबसे ज़्यादा प्रदूषित एरिया करके घोषित किया गया था CPCB करके तरफ से, और इसका एक सेपी नाम का स्कोर आता था, यानी पोल्यूशन के बारे में उसका निर्देशांक जो उसको बोलते हैं। तो निर्देशांक 83.84 था सबसे पहले। 2 साल के बाद ये फिर 81.82 हो गए उसका निर्देशांक, यानी क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया में हमारा चंद्रपुर शहर था। और जब एक आधा शहर इतना ज़्यादा पोल्यूटेड होता है तो फिर उसके लिए एक्शन प्लान लाया जाता है। तो सबसे पहला एक्शन प्लान 2010 से 2012 में आया था। मगर इस एक्शन प्लान में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने जिस तरह से व्यवस्था करनी चाहिए थी प्रदूषण कम करने के लिए, वो व्यवस्था हुई नहीं। तो प्रदूषण जैसे कि वैसे रहा। 2012 के बाद फिर प्रदूषण की जो मात्रा है उसकी जांच हुई, और उसमें चंद्रपुर का पोल्यूशन क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया से सीवियरली क्रिटिकल पोल्यूटेड एरिया हुआ है, यानी सेपी स्कोर जो है थोड़ा कम हो गया। फिर उसके लिए एक्शन प्लान आया 2 साल के लिए। मगर 2 साल के एक्शन प्लान के बाद भी चंद्रपुर का प्रदूषण कम नहीं हुआ। चंद्रपुर पूरे अपने भारतवर्ष में कम से कम 7वें-8वें नंबर पर था, और जल प्रदूषण में पहले नंबर पे था। और 2014 तक फिर अपना जो पोल्यूशन था वो फिर वैसे की वैसे ही रहा। यानी हमारे महाराष्ट्र में चंद्रपुर वायु प्रदूषण में भी पहला था, जल प्रदूषण में भी पहला था, और ज़मीन प्रदूषण जो उसमें भी पहला था। इस प्रदूषण कम करने के लिए फिर तीसरा एक्शन प्लान आया, और तीसरा एक्शन प्लान 2014-15 के बाद में आया, और फिर प्रशासन ने यहाँ का प्रदूषण कम करने की कोशिश की। उसके बाद थोड़ी सुधारना हुई और यहाँ का प्रदूषण कम हो गया, और यहाँ का जो सेपी स्कोर है वो 65 तक आया था। मगर ये प्रदूषण की जो सबसे बड़ी समस्या जो थी ये यहाँ के आरोग्य की समस्या थी, और 2005-06 में पहला आरोग्य जो अहवाल था वो यहाँ पे आया, और उसमें यहाँ के 50% जो लोग हैं वो ज़्यादा वायु प्रदूषण से सबसे ज़्यादा प्रदूषित थे, और जल प्रदूषण से सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। तो फिर प्रदूषण जो है थोड़ा थोड़ा कम हो गया, और हमारा जो स्कोर है 54.45 CP स्कोर यहाँ तक आया। और उसके बाद में गवर्नमेंट ने फिर ये प्रदूषण कम करने के लिए प्रयत्न किया। 2016 में फिर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम आया, उसके तहत फिर एक एक्शन प्लान अभी आया है। मगर ये जो बढ़ता हुआ जो पोल्यूशन था उसके लिए प्रकृति के तरफ से ये फ़ायदा हुआ कि मार्च में लॉकडाउन आया, और ये जो मार्च का लॉकडाउन है 2019-20 में जो आया है, उसके लॉकडाउन की वजह से पूरे देश में जो वाहनों की संख्या जो है रोड पे आने वाली वो कम हो गई है, लोगों की आवाजाही कम हो गई है, और इंडस्ट्री बंद हुई, और उसके वजह से यहाँ का पोल्यूशन कम होना चालू हो गया। यानी पिछले मार्च से अभी तक यहाँ का जो पोल्यूशन का जो स्कोर होता था, या निर्देशांक जो बोलते हैं उसका CP निर्देशांक, वो भी कम हो गया, और ओवरऑल जो पोल्यूशन है यहाँ का उसकी जो मात्रा थी वो भी एकदम कम हो गई। वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा कम हुआ।
जल प्रदूषण भी कम हो गया क्योंकि इंडस्ट्रीज बंद थी। सिर्फ जल प्रदूषण गाँव का, शहरों का जो वेस्ट था, वो वेस्ट के वजह से यहाँ पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ा है। तो ये लॉकडाउन के वजह से सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये पर्यावरण को हुआ। और चंद्रपुर का जो प्रदूषण था, जिसका स्कोर 200 तक 300 तक जाता था डेली पोल्यूशन, तो वो एकदम घट के 50 तक आ गया, 40 तक या 30 तक आ गया। यानी हवा प्रदूषण की मात्रा एकदम कम हो गई। और उसकी वजह से यहाँ की जो रोगराई लोगों को जो होने वाली थी वो भी कम हो गई। यहाँ पीपीएम जिसको बोलते हम, या पीएम बोलते, पार्टिकुलेट मैटर, उसकी भी संख्या, उसका भी प्रमाण कम हो गया। यानी 2.5 माइक्रोग्राम जो था पोल्यूशन वो कम हो गया। 10 माइक्रोग्राम जो हवा प्रदूषण, धूलि प्रदूषण जिसको हम बोलते, वो भी कम हो गया। RSPM, SPM यानी सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर जिसको हम बोलते, वो भी मात्रा कम हो गई। सल्फर डाइऑक्साइड का जो प्रमाण था यहाँ कोल जलाने की वजह से, वो भी कम हो गया। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्रमाण वो भी लॉकडाउन की वजह से कम हो गया। CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते, उसका भी पोल्यूशन कम हो गया। मीथेन जो गैस निकलती थी कोयले का जलाने से, उसका भी प्रदूषण कम हो गया। तो वायु प्रदूषण जो था, जो पहले हैज़र्डस लेवल पे था, तो वो अभी हेल्दी लेवल पे आ गए हैं इस प्रदूषण पे। और हम जल प्रदूषण की जो संख्या, जल प्रदूषण की जो मात्रा थी, वो सिर्फ शहरों का जो पानी है वही नदियों में जा रहा है। उद्योगों का जो पानी है वो आना बंद हो गया है। थर्मल पावर स्टेशन पूरी, उसका भी जल प्रदूषण कम हो गया, बाकी भी फैक्ट्री का कम हो गया। तो इस तरह से जल प्रदूषण की भी मात्रा कम होगी। कचरा जो पोल्यूशन था, वो जो कचरा जलाते थे उसकी वजह से धूल प्रदूषण और वायु प्रदूषण होता था, वो भी उसकी भी मात्रा कम हो गई है। तो जब तक ये लॉकडाउन है तब तक हमारा चंद्रपुर का पोल्यूशन तो हेल्दी कैटेगरी में आता है, आज भी हेल्दी कैटेगरी में है। मगर जैसे ही लॉकडाउन उठेगा और जैसे ही फिर से इंडस्ट्री सब चालू होगी, वाहनों की संख्या फिर रास्ते पे आएगी और फिर प्रदूषण बढ़ेगा। और हमें जो आज जो एक्शन प्लान गवर्नमेंट ने दिया है, यानी अभी 2019-2020 में क्लीन एयर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो सेंट्रल गवर्नमेंट दिया है, तो उसका भी एक एक्शन प्लान अभी 2019 और 20 में आया है। तो उसके मुताबिक भी बहुत सारी जो सुधारणाएँ करनी हैं। उद्योगों को भी एक्शन प्लान दिया है, 6 महीने और 1 साल का दिया है उनको। लोगों का भी पोल्यूशन है, इंडोर पोल्यूशन भी चंद्रपुर में है, आउटडोर पोल्यूशन भी है। तो वो भी पोल्यूशन कम करने के लिए गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने और MPCB ने, CPCB ने और एक एक्शन प्लान अभी दिया है। मगर वो भी एक्शन प्लान अभी पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं हुआ है क्योंकि अभी लॉकडाउन है। तो लॉकडाउन के जैसे ही लॉकडाउन हटेगा तो फिर वो भी एक्शन प्लान आएगा। तो हमारे ये प्रकृति का हम दोहन जो करते थे पहले और प्रदूषण जो करते थे, उसका परिणाम पर्यावरण पे और हमारे हेल्थ पे होता था, वो अभी एकदम लॉकडाउन के पीरियड में कम हो गए हैं। तो हमारी सभी संस्थाओं की और लोगों की भी एक धारणा है कि ऐसे ही जो अच्छा प्रदूषण, जो प्रदूषण नहीं है, जो अच्छा पर्यावरण आज है, उसी प्रकार का पर्यावरण बाकी भी बाद में भी रहे और चंद्रपुर का प्रदूषण टोटली कम हो, या लॉकडाउन हटने के बाद भी ये प्रदूषण जो की मात्रा है वो कम रहे। इसके लिए गवर्नमेंट प्रयत्नरत है और हमारी जैसी संस्था भी है वो भी प्रयत्नरत है। और नागरिकों की भी इच्छा है कि इसी प्रकार का सुंदर स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी हम सभी को मिले और लॉकडाउन के बाद भी ये ऐसे ही रहे, ऐसी सबकी इच्छा है।